उस समय तक अपने धैर्य को बनाकर रखिए। तो आइए हमारे साथ हमारी बेटर हाफ रुचि, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, और अक्सर मैं आपसे ज्यादा बात करता हूँ, वो कम करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका रोल कम है। वो बैकबोन की तरह हमारे हैं और वो पिक्चर के पीछे से काम करती हैं। यानी तो आइए उनसे जानते हैं कि आज के इस सिनेरियो में जो बिजनेस है, अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो प्रोस्पेक्टिंग में हमें क्या ऐसी बेसिक चीज है जिसके बारे में जानना जरूरी है। और जैसा कि विनिंग टीम के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसा कि सौरभ जी ने बताया, सुनीता जी ने बताया कि इस बिजनेस का सॉफ्टवेयर है हमारा विनिंग टीम। तो विनिंग टीम में एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज चलती है जिसका नाम है लीडरशिप लर्निंग सीरीज। वो कैसे काम करती है वो जानना बहुत जरूरी है। पर अगर आप चाहते हैं इस साल के अंत तक लाख रुपए की इनकम बनाना, तो बहुत जरूरी है इसको सही तरीके से जानना, माइंडसेट के साथ में काम करना। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और चाहता हूं एक पीपीटी के माध्यम से रुचि आपसे कुछ चीजों को शेयर करें। ओवर टू रुचि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा है और इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं एक प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलूंगी। कल रात में 8 बजे मोदी जी का एक संबोधन आया था। किस किस ने सुना था? सबने सुना था। उसमें कुछ पॉइंट थे जो कि मुझे बहुत क्लिक किए, क्योंकि मुझे ये पता था मोदी जी जब भी बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए बोलते हैं और लोगों की ग्रोथ के ऊपर बोलते हैं। तो उसमें जो कुछ पॉइंट थे वो मैं आपको नोट कराऊंगी। उसमें सबसे पहला था उनका आत्मनिर्भर बने। सबसे पहला पॉइंट था उनका आत्मनिर्भर बने। तो बहुत ही हिडन मैसेज है इसमें। आत्मनिर्भर इंसान कब बनता है? जब उसकी अपनी खुद की एक अर्निंग होती है। अदरवाइज वो एक बच्चा भी सेल्फ डिपेंड नहीं है, यानी एक बड़ा व्यक्ति भी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। आत्मनिर्भर में उन्होंने ये बता दिया है कि आपको अपनी अर्निंग का साधन खुद खोजना है। इसलिए सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ गॉड को कि मुझे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां पे सिर्फ हमारे खर्चे से हमारी इनकम बन जाती है। सेकंड जो उनका पॉइंट था कि ये अपॉर्चुनिटी, ये जो टाइम चल रहा है इंडिया के लिए, ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी का टाइम है। यानी अगर मैं जब से हम सिस्टम में आए तब हमने ये देखा है कि जितने भी बड़े से बड़े बिजनेस हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हुआ, चाहे व्हाट्सएप का हुआ, चाहे अमेजोन का हुआ, ये सारे बिजनेस तब गिरे हुए हैं जब इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। क्योंकि उस समय लोग फ्री बैठते हैं, कुछ नया खोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों से रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, तो कुछ नए इनोवेशन करते हैं। और यही टाइम है, इसीलिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है सभी के लिए कि वो एक अपने लिए एक जो प्लेटफॉर्म मिल चुका है इसकी बहुत बड़ी पिक्चर बना ले अपने आप में। थर्ड उनका पॉइंट था ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। मतलब ये जब स्टार्ट हो रहा था, जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, तब लोग कहते थे अरे 21वीं सदी में देखेंगे क्या होगा। 20वीं सदी आई, 21वीं सदी को लोग बहुत ही मेमोरेबल में देखते थे। तो जो कि दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, इस पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे जितने भी प्रोफेशन थे सब में डिक्रीमेंट हो रहा है, जॉब जा रही हैं। तो सोचिए ये इसका मतलब क्या हुआ, अब भारत जो है एक नई पिक्चर में आने वाला है। यही है 21वीं सदी का हमारी पिक्चर। तो यानी जब मोदी जी ने बता दिया है कि भारत नया होने वाला है 21वीं सदी में, तो यानी हमें भी अपनी पिक्चर नई कर लेनी है। तो इसीलिए ये सारी जो अपॉर्चुनिटी हम इस बिजनेस के थ्रू पूरी होंगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया था इंडिया हैज कन्वर्टेड क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी जो सिनेरियो चल रहा है इसको ये बहुत अच्छी इनकम में हमें चेंज करना है। लास्ट था उनका ओन प्रोडक्ट, यानी स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाइए। इससे क्या होगा, जो हमारे यहीं पे हमारा डेवलपमेंट होगा, यहीं पे प्रोडक्शन होगा, यहीं पे कंजम्पशन होगा, यहीं पे यूज होगा और यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक प्रोडक्ट का सारा किसमें बटेगा, हम आप में बटने वाला है। और अगर जो प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बहुत से हम लोग इससे पहले भी जिन कंपनीज में रहे हैं वो बाहर की कंपनियां थी, तो वो प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं रेशियो बाहर जा रहा था। तो आप थैंक्स करिए गॉड को, ये सारे जितने भी पॉइंट्स कल मोदी जी ने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे इस बिजनेस में फुलफिल होते हैं। इसलिए एक जोरदार क्लैपिंग सबसे पहले बिजनेस के लिए। इन्वेस्टिंग ही क्यों करें, बहुत सी कंपनियां हैं, आप लोग इन पॉइंट्स को रखते हुए उनके आंसर को दे सकते हैं कि ये जो पॉइंट है मोदी जी ने दिए और हमारी कंपनी सारे पॉइंट्स को फुलफिल करती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं
एक देखिए, कोई भी काम को अगर हम बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली सीख करके करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस 100% होते हैं, और वो 100 नहीं 200% हो जाते हैं अगर उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो सक्सेस कहाँ है? हमारे ही पास है, हमारे ही हाथों में है। और वो सक्सेस होना कैसे है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हमारा विनिंग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है CEP। अगर हम उस व्यक्ति को तब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानते हैं, तब तक सक्सेसफुल नहीं मानते हैं जब तक उसकी अपनी CEP नहीं है। अगर वो CEP पे नहीं है, वो हमारे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर है। तो इस बात का डाउट क्लियर कर लीजिए, अगर आपकी CEP नहीं है तो आप कंज्यूमर हैं, क्योंकि आप आगे तक नहीं जा पाएंगे। और अगर आगे जाना है तो CEP पे हमें आना होगा। CEP में हमारी 3 से 4 चीजें हैं। सबसे पहला हमारा वीडियो है, उसमें हमारी वीडियो सीरीज है, उसमें दिखाया गया है कि जब सक्सेस होते हैं तो किस तरीके से 10,000 लोगों के सामने रिकॉग्निशन किया जाता है, जो कि हर किसी का सपना होता है। सबसे पहला सपना हर किसी का यही होता है कि हमें 4 लोग जाने, हमारी पोटेंशियल को लोग पहचाने, हमने किसी के साथ कितना अच्छा किया, इस चीज का हमें नाम मिले। ये हमारी बहुत अच्छा हैंड रेजिंग वहां पे की जाती है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कि हमारा विजन होता है कि अगर हम जैसे कहते हैं कि अगर 10 लाख लोगों को कमाने की संगति में है तो आप भी वहां पे आपको रिकॉग्निशन होगा वहां पे। तो सबसे पहला तो सपना फुलफिल होता है। ये वीडियो सीरीज में जब हम देखते हैं तो हमारे लाइफ में वो होने लग जाता है। जैसा कि अनामिका ने भी कहा कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तो जब ये आप CEP की वीडियोस को देखेंगे कि हाँ मुझे ऐसा लगने लग गया, मेरे सपने पूरे होने लग गए हैं, और वो सपने आपको रात में भी आने लग जाएंगे, और वो जब आपको सपने सोने भी नहीं देंगे, तब आप अपने आप को सक्सेस मानिएगा कि आपने पहला पायदान चढ़ा है आपने। नेक्स्ट इसमें आती है ऑडियोज आती है कि किस तरीके से हमें बिजनेस को बिल्ड करना है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है LLS, जिसे कहते हैं लीडरशिप लीडिंग सीरीज। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे, लीडरशिप यानी हम कैसे लोगों को बताएं कि उन्हें कैसे और लीडर्स क्रिएट करने हैं। ये बिजनेस लीडर्स बनने के साथ साथ लीडर क्रिएट करने का है, और ये हमें बहुत बड़ी हेल्प करता है लीडरशिप लीडिंग सीरीज। तो उसमें एक बहुत ही जो व्यक्ति इन सारे सेगमेंट्स को डेली सुन रहा है वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। जब भी मैं सुनने बैठती हूँ, हर लीडरशिप लीडिंग मुश्किल से 5 से 6 मिनट की, 7 मिनट की, 8 मिनट की, इससे ज्यादा की कोई भी लीडरशिप लीडिंग सीरीज नहीं है उसमें। लेकिन उसको सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करने से आपके स्ट्रक्चर में, बिजनेस में जबरदस्त डिफरेंस आने वाला है। इसमें एक लीडरशिप LLS3 है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LLS3। जितेन लडानी की कल मैं सुन रही थी उसको, और सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, आप लोग एक इंडेक्स बनाइए उसमें। ये मेरे को लिखने की हैबिट ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे माइंड गूगल नहीं है, लेकिन किताब में अपनी गूगल बना सकती हूँ। और मैंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है कि लीडरशिप 1 में क्या बताया गया है। जैसे कि बताया सुनीता, लीडरशिप में 1 में बताया गया, एक हेडिंग डाल दी, इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स, व्हाट इज द टूल। फिर मैंने सेकंड लाइन में लिखा LLS2 में मैंने ये लिखा, इसमें क्या बताया, भारत जी ने बताया है अबाउट द स्ट्रक्चर, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लाइन में मैंने लिखा है, मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ में, ये विनिंग टीम की कॉपी मैं लेकर के आई थी, वेस्टेज ऑफिस से मिली है। इसको देख करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि इसमें विनिंग लिखा हुआ है, विश यू वेल्थ लिखा हुआ है, और इसमें फिर मैंने लिखा हुआ है 3rd 4th नंबर पे अपना जितेन लडानी लिखा हुआ है कि इसमें कैसे हमारी इनकम डेवलप हो रही है। 4th नंबर पे भूपेन जी की है कि डेप्थ में कैसे करके काम करना है। 5th नंबर पे अशोक कलाल जी का है, उन्होंने बताया कि ड्रीम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से आप अपनी इंडेक्स बनाएंगे, ताकि जिसको भी किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी हम दे सकते हैं आराम से। ठीक है। आते हैं LLS3 पे। LLS3 में जितेन लडानी और कामनी जी की वेब सीरीज है, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, और वो भी एक पुरानी कंपनी से आए थे, और पुरानी कंपनी में उन्होंने 12 साल काम किया है। पुरानी कंपनी के नाम से आप सब समझ सकते हैं कि कौन सी है वो कंपनी। मैं नाम नहीं लेना चाहती उस कंपनी का, क्योंकि जो है मैं किसी को भी खराब कहने से हम अच्छे नहीं हो जाते हैं। 12 साल उन्होंने काम किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, और उसकी डबल सक्सेस उन्हें यहाँ पे 6 महीने में मिली है। और वो सक्सेस कैसे मिली है, उनको मिली है तो हम में से किसी को भी मिल सकती है। वो उन्होंने कैसे काम किया, आइए जानते हैं PPT के माध्यम से। कि किसी काम को सक्सेस अगर करना है, उसमें अच्छे से अचीव करना है, तो 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना है। उसमें सबसे पहला है वो है हमारा स्पीड।
और दूसरा है सिस्टम। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए सबसे ज्यादा वही जरूरी है कि हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास CEP है, यानी ये हमारा 365 में हम इसमें 365 दे करके हम इसमें एनरोल हो जाते हैं। पर डे का सिर्फ ₹1 दे करके हम इसमें ऑडियो, वीडियो, LLS सब कुछ सुन सकते हैं इसमें बहुत आराम से। तो इस सिस्टम को बहुत तेजी से अडॉप्ट करना है। और सेकंड है स्पीड एंड एक्शन। जब हम CEP को सुनते हैं तब उसमें हमें बता दिया जाता है कि हमें क्या क्या काम करना है और उसके हिसाब से हमको अपना एक्शन डिसाइड कर लेना है। और जब स्पीड और एक्शन और सिस्टम तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। उसमें लठानी जी ने बताया है कि हम जब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो हम 5 क्वेश्चंस को करते हैं। इन सबको आप नोट भी कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिले सबसे पहले तो ये है कि हमें उसको क्वालिफाई कराना है। उस क्वालिफाई कराने में हम ये उसको 5 ऑप्शन देते हैं। सबसे पहला है कि आप यहाँ पे इस प्लान को देख करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो कि फ्री है। सेकंड हम कहते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपनी ₹1200 से IDB ग्रीन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर आपको चाहते हैं इनकम बहुत अच्छी हो तो इसमें हमारी बहुत राइड स्टार्ट होती है 3500 से। नेक्स्ट 8500 और नेक्स्ट है लास्ट है 10,000। यानी इन तीन जब हम ये 5 ऑप्शन उनके पास रखते हैं तो वो व्यक्ति हम इससे फिल्टर कर लेते हैं। हम इससे फिल्टर कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति कस्टमर माइंडसेट का है जो कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के और ₹1200 का अपना सामान लेकर के वो आराम से बैठ सकता है। तो जो रेड हॉट होंगे यानी जो हॉट्स होंगे जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे वो कहेंगे नहीं, मुझे जो अपनी स्टार्टिंग करनी है वो 3500 से करनी है। बहुत इजी हो जाता है हम लोगों को फिल्टर करना। और 3500 पे जब वो आता है तो हम उनको कहते हैं सर बहुत अच्छा लगा, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने 3500 को चूज किया है। इसका मतलब ओपन माइंड से बैठे। लेकिन अगर आप इतना बता रहे हैं तो मैं आपको आगे की भी 2 स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है? तो वो बोलता है हाँ जी बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा। और फिर हम उन्हें बेनिफिट शेयर करते हैं और हम उनसे बोलते हैं सर अगर आप 8500 या 10,000 स्टार्टिंग करते हैं तो जो आपका बेनिफिट है वो 47% बेनिफिट हो सकता है। वो एकदम सरप्राइज होता है कि अच्छा कहते गुड। और फिर हम उनको आगे शेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें 10,000 की स्टार्टिंग करने पर अप टू 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। उसमें सबसे पहले हमारा आता है अप टू 20% डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारा 8% परफॉर्मेंस बोनस होता है जो कि हमें बहुत आराम से मिल जाता है, सब जानते हैं। और हमें 8% गिफ्ट वाउचर मिलता है। 10% की फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उसी सेम इनवॉइस पे हमें मिल जाते हैं। और 750 का वाउचर मिलता है। और इस तरीके से जो हमारी राइड स्टार्ट होता है वो बंदा हो जाता है फास्ट ट्रैक 8%। और उनका जो बेनिफिट होता है वो आता है 47%। सोचिए फर्स्ट जो परचेजिंग हुई उसमें उसको अप टू 50% का डिस्काउंट मिल चुका है और वो बंदा बहुत खुश होता है। और फिर हम उनसे कहते हैं कि सर क्या कुछ ऐसे लोग हैं आपके नियर डियर जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी इस अप टू 50% डिस्काउंट को उनको आप अवेल करें? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सर। इतने 3 लोग हर किसी के आराम से निकल आते हैं। और वो बताता है उनको, जब उनको भी इसी तरीके से स्टार्ट कराते हैं तो हम उनको ये बताते हैं सर अगर आप इन 3 लोगों को 47% का डिस्काउंट आप अवेल कराते हैं तो आपको इसमें एक और इनकम ऐड हो जाती है, वो बेनिफिट है 12% का। और जैसे ही आप इन 3 लोगों को 47% का आप डिस्काउंट अवेल कराएंगे आपका जो डिस्काउंट होगा वो होगा 59%। अब वो और खुश हो जाता है क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है इनकम कमाना, हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने ये नियर डियर के लिए कुछ करना, हर कोई चाहता है कि सिर्फ मेरे खर्चे से ही इनकम बन जाए। नेक्स्ट फिर जब हम देखते हैं तो 60% का डिस्काउंट होने लग जाता है। तो हम इस तरीके से अपने 3 को उसको कहते हैं कि आप 3 को और कराइए। फिर जब उसको अब वो हो जाता है 11% पे,
जब 11% पे हो जाता है तो उसका बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे 60% का। 60% के साथ में जब हम उसको 1:3 का रेशियो और बनाते हैं, अब उसको जब हम बताते हैं कि सर 3 आपने बताए हैं, 3 आपका, अब मैं आपके साथ में काम करूंगा, अब मैं आपके साथ में काम करूंगा, आपके लिए प्लान बताऊंगा। और आपके जब यही 6 लोग, इनको भी एक इनकम यही 60% का हो जाता है, तो इसी तरीके के हम आगे बढ़ते हैं। और फिर इन लोगों के साथ में, इन 6 लोगों के साथ में आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा अपने पेज पे, गोला बनाइए, अपना नाम लिखिए, उसमें 6 लोग बनाइए, ये सारे लोग जाएंगे 8% पे, और इन लोगों को जो बेनिफिट आएगा वो आएगा 60% का। और इन 6 लोग के नीचे हम बनाएंगे 3-3 लोगों को। जब हम उस व्यक्ति की हेल्प करेंगे उन 6 के 3-3 लाने में, तो हमारा जो पूरा कुल मिला के जब आप टर्नओवर देखेंगे वो हो जाएगा 2,50,000 का। काम मुश्किल, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन होगा जरूर। जैसा कि जितेंद्र अठानी जी ने बताया है, वो अपने ग्रुप में इस चार्ट को फ्लो करते हैं, कराते हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे करके, बता करके। और इस तरीके से जो आपकी फ्रंट लेग है उनका जो प्रॉफिट आएगा 60% आएगा, और जो उनके जो 3 नीचे आएंगे उनका प्रॉफिट होगा 47%। तो इस तरीके से जो ग्रुप का टर्नओवर आएगा 2,50,000 और आपकी खुद की इनकम होगी 30,000 रुपए। सोचिए, एक महीने में 30,000 की इनकम का मतलब ये हो गया एक दिन में 1,000 रुपए। एक दिन में 1,000 रुपए। सोचिए, अगर एक लॉकडाउन में भी किसी व्यक्ति को 1,000 रुपए की इनकम आ रही तो उसकी सोना चांदी सब कुछ है यहाँ पे, और वो बंदा कहलाता है फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर। सोचिए, सिर्फ लोगों की शॉप बदलवाने से, उनको एक विजन देने से, लोगों को फिल्टर करने से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है। बस हमको स्ट्रक्चर पे, हमको एक फिगर पे काम करना है। अगर इस फिगर पे काम कर लेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर हमारे पास रोड मैप तैयार होता है, अगर हमारे पास रोड मैप तैयार है, हमें ये पता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर मान लीजिए बेंगलोर जाना है और हमें ये पता है कि दिल्ली से गाड़ी मिलेगी, वहां से चेंज करना है, इस इतने बजे इस गाड़ी पे बैठना है, तो सब कुछ पॉसिबल है। हम कहते हैं कि आपको 6 पूरे डेप्थ तक नहीं जाएगी, हाफ डेप्थ तक जाएगी, कहीं तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हमें ये पता है, जैसे बच्चे को अगर ये पता होता है कि उसका एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है और आज 5 तारीख है, तो वो अपना उसी तरह का एक स्कीम बना के उस पर काम करने लग जाता है। अब वो बड़े से बड़े जो साल भर का कोर्स होता है उसको भी कंप्लीट कर लेता है। तो आप तो ये स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें हेल्प करने की रुचि में पूरी तरह तैयार बैठे हैं, आपके साथ में है। थैंक यू एंड विश यू वेल। तो आई होप सो आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा विजन मिला होगा कि इस बिजनेस में किस प्रकार से काम करना है। अभी मेरे पास 3 से 4 मिनट का और समय बचा हुआ है, जिसमें मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा। दोस्तों, हर इंसान के पास लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर उस चैलेंजेस को चैलेंजेस मानेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपने सुनी होगी अक्सर इस प्रकार की स्टोरी, लेकिन फिर से एक बार मैं शेयर करूंगा। एक बार एक बाबा के पास एक व्यक्ति जाता है और बोलता है, बाबा बाबा मुझे बहुत बड़ी समस्या है और मैंने आपका नाम सुन रखा है, आप बहुत सारे लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी भी समस्या दूर कर दोगे? तो बाबा उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, अवश्य तुम्हारी समस्याओं को हम दूर करेंगे, लेकिन इससे पहले तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो बोलता है, बाबा बताइए, मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तो बाबा बोलते हैं, ऐसा करो, जाओ, बाहर बहुत सारे ऊंट खड़े हुए हैं, और जैसे ही वो सारे ऊंट बैठ जाएं तो मेरे पास आना, तुम्हारी सारी समस्याओं का मैं अंत कर दूंगा। वो बहुत खुशी खुशी जाता है, कहता है, अरे ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के आगे। और जाता है, वो इंतजार करता है ऊंट का। बहुत सारे लोग ऊंट बैठते हैं और खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं। करते करते रात हो जाती है, बेचारा बड़ा परेशान, हक्का बक्का। और सुबह होते ही वो बाबा के पास भाग करके आता है कि बाबा बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं थी, आपने एक और बड़ी समस्या दे दी। तो बाबा बोलते हैं, ये कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से सारे ऊंट एक साथ बैठ नहीं सकते, सारे ऊंट एक साथ खड़े नहीं हो सकते, इस प्रकार तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम्हें उन्हीं समस्याओं के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। उस व्यक्ति को उस बाबा की बात समझ में आ जाती है और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है और सफल व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, मेरा आज एक ही मैसेज है, जब आज आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेंगे तो आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन उसी तरह उस ऊंट की तरह सोचिए कि सारे ऊंट एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए आपकी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगे। उसी समस्या के साथ आप जॉब पे जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं,
किचन में लेडीज काम करती हैं, उसी प्रकार आपको इस बिजनेस को एज ए चाइल्ड बिल्ड करना है। और अगर आपने प्राथमिकता के आधार पे आज और अभी डिसीजन लिया है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगले 1 से 2 साल के अंदर आपकी लाइफ में पैसों की कभी टेंशन नहीं होगी दोस्तों। तो उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको आमंत्रित किया है उनके साथ अवश्य एक बार बैठिए और फिर से समझिए, क्योंकि डिसीजन बहुत जरूरी है लेना और ओपन माइंड से लेना जरूरी है। तो हम सब आपके साथ में हैं, और 4 बजे भी फिर से एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। अगर आपके पास लिंक